Hello students, let's proceed the studies of our subject Indian banking system, and our today's topic is National Bank for Agricultural and Rural Development NABARD, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में नाबार्ड कहा जाता है. ओके, नाउ अब हम लोग नाबार्ड के बारे में समझते हैं. ये जो नाबार्ड का जो स्थापना जो हुआ है, इसकी स्टैब्लिशमेंट जो हुई है, इसके स्टैब्लिशमेंट के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो और साथ में हमारे देश में जो विलेज एरिया है, रूरल एरिया है, उसका डेवलपमेंट हो. ये नाबार्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था बाय द एट द इंस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, और इसकी स्थापना के लिए एक कमिटी बनाई गई थी. उस कमिटी का नाम था अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट. ओके, और यह कमिटी हमारा बना था 30 मार्च 1979 और उस कमिटी के चेयरमैन थे श्री बी शिवारामन. ओके, जो कि फॉर्मर मेंबर थे प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के. ये नाबार्ड जो है ये एग्जिस्टेंस में आया कब? 12 जुलाई 1982 को. ध्यान दीजिएगा, 30 मार्च 1979 को ये कमिटी का गठन हुआ और उसके बाद नाबार्ड एग्जिस्टेंस में आया कब? 12 जुलाई 1982. ओके, और इसने अपना सर्विस जो है वो जो सर्विस है इसका कि क्रेडिट फैसिलिटी, फाइनेंशियल फैसिलिटीज देना. किस चीज के लिए? एग्रीकल्चर और रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए. यह काम इन्होंने स्टार्ट किया 5 नवंबर 1982 को. ओके, और एक ध्यान दीजिएगा, जब इसकी स्थापना हुई उस वक्त इसका पेडअप कैपिटल था रुपीज 100 करोड़, लेकिन 31 मार्च 2020 इसकी पेडअप कैपिटल थी 14,080 करोड़ रुपीस. ओके, और यह एक बात ध्यान दीजिएगा, यह जो आज की डेट में नाबार्ड जो काम कर रही है हमारे देश में एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट का, यह काम पहले आरबीआई ही करती थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती थी. लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो यह काम है यह आज की डेट में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट करती थी. ओके, बिगिनिंग में जो इसके शेयर होल्डर्स थे वो थे आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. लेकिन आज के डेट में नाबार्ड जो है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ऑन डेवलपमेंट बैंक है. ओके, नेक्स्ट जो है तीन जो हेड्स हैं, एक क्या है? फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड सुपरविजन. ओके, फाइनेंशियल मींस अगर कोई विलेज का प्रोजेक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना. कुछ ऐसा सेक्टर है जो कि अंडर डेवलप्ड है, उसको डेवलप करना. और जो काम दिया, जैसे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है, डेवलपमेंट के लिए कुछ फंड दिया गया है, लोगों को एम्प्लॉय किया गया है, देन उसे भी सुपरवाइज करना. ओके, जैसे लिखा हुआ फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड सुपरविजन आर द थ्री ब्रॉड हेड्स which enable NABARD to touch almost every aspect of rural economy, providing refinance support, building rural infrastructure, preparing district level credit plans, guiding and motivating banking industry in achieving credit target, supervision cooperative banks and regional rural banks. जैसे जो cooperative banks है, रीजनल रूरल बैंक्स है, उन लोगों के फंक्शंस को, काम को भी सुपरवाइज करना नाबार्ड का ही काम है. ओके, और भी जैसे कि जो हैंडीक्राफ्ट्स है उसका डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, साथ में फाइनेंशियल असिस्टेंस देना वो हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए, और वो हैंडीक्राफ्ट के मार्केटिंग के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देना. यह सब नाबार्ड का काम है. अब हम लोग डिस्कस करते हैं विजन एंड मिशन ऑफ नाबार्ड. नाबार्ड का विजन और मिशन क्या है? विजन जो है
डेवलपमेंट बैंक ऑफ द नेशन फॉर फॉस्टरिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी। क्या दिया हुआ? डेवलपमेंट बैंक मीन्स नाबार्ड भी एक बैंक है, लेकिन यह कमर्शियल बैंक से डिफरेंट है। यह क्या है? एक डेवलपमेंट बैंक है जिसका की काम है एग्रीकल्चर और रूरल एरिया की डेवलपमेंट करना हमारे देश में। ओके, जैसे लिखा हुआ है डेवलपमेंट बैंक फॉर ऑफ द नेशन फॉर फॉस्टरिंग रूरल प्रोस्पेरिटी मीन्स रूरल एरिया को समृद्ध बनाना। ओके, मिशन जो है प्रोमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशन इनोवेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फॉर सिक्योरिंग प्रोस्पेरिटी। ओके, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों तरीके से जो इनोवेशन है, मान के चलिए हैंडीक्राफ्ट्स है, वो सब इनोवेशंस होते हैं, उसको प्रमोट करना, जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस है उसको प्रमोट करना। ओके, और नेक्स्ट वन इज फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। जो फर्स्ट फंक्शन है वो है हमारा, इट प्रोवाइड्स क्रेडिट टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चरल क्रेडिट टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर क्रेडिट टू द फार्मर्स। मीन्स यह क्रेडिट फैसिलिटी देता है किसे? वैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो कि फार्मर्स को एग्रीकल्चरल क्रेडिट देती है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए भी यह क्रेडिट फैसिलिटी देती है, जैसे कि रोड का कंस्ट्रक्शन होना, ओके, और सोशल प्लेसेस है वो सब का कंस्ट्रक्शन होना, ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन होना, यह सब के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड क्रेडिट फैसिलिटीज देती है। नेक्स्ट, it tries to provide appropriate irrigation facilities in rural areas by the construction of dams and canals। यह appropriate irrigation facilities provide कराने की कोशिश करता है रूरल एरियाज में, किस तरीके से? डैम्स और कैनाल्स की कंस्ट्रक्शन से। इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना इन रूरल एरिया, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल एरियाज में गांव के लोगों को मिलता है। पैसे मिलते हैं, किस चीज के लिए मिलते हैं? घर बनाने के लिए मिलते हैं। देन इसमें भी ये फंड्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं ब्लॉक्स के थ्रू, वो उसमें जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि मेन इंस्टीट्यूशन है फंड प्रोवाइड करने, वो कौन है? नाबार्ड। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स फंड फॉर स्वच्छ भारत मिशन इन रूरल एरियाज। स्वच्छ भारत मिशन जो है रूरल एरियाज में, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा? जैसे कि टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन कराना, यह सब के थ्रू स्वच्छ भारत मिशन के लिए फंड प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटीज टू द कोऑपरेटिव्स। जो कोऑपरेटिव्स है उसको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जैसे कि कोऑपरेटिव्स लोग बनाते हैं रूरल एरिया में कि जैसे कोई वेजिटेबल का प्रोडक्शन हुआ, अब उस वेजिटेबल को अर्बन एरिया में भेजना है, उसके लिए लोग कोऑपरेटिव बना लिया, कोऑपरेटिव बना करके एक ग्रुप बना करके उसको सहकारिता ऑर्गेनाइजेशन बना करके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके उसे रूरल एरिया से अर्बन एरिया में पहुंचा रहे हैं। जन ऐसे जो कोऑपरेटिव्स हैं उसको भी क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने का काम नाबार्ड करती है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज है जो कि घर से चल रहा है, घर के लोग उसमें इन्वॉल्व है, ऐसे इंडस्ट्रीज को भी डेवलपमेंट के लिए वो क्रेडिट फैसिलिटीज देती है। इट promotes the development of handicrafts and other traditional craft which are made by the people in rural areas। द हैंडीक्राफ्ट जो कि विलेज एरिया में हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं, उसके डेवलपमेंट को ये प्रोमोट करता है। किस तरीके से प्रोमोट करता है? जैसे कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज देता है, वो हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्शन होगा, उसमें जो रॉ मटेरियल होगा उसके लिए पैसे खर्च होंगे, उसके लिए क्रेडिट फैसिलिटीज देता है। फिर वो हैंडीक्राफ्ट्स को अर्बन एरियाज में सेल करने के लिए या फिर लोगों को तक पहुंचाने के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज देता है। नेक्स्ट वन, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेयरी इंडस्ट्रीज इन झारखंड, मैंने लिखा है ओके, लेकिन जो रूरल एरियाज में है उसमें जो डेयरी इंडस्ट्री, जैसे डेयरी इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर का एक अलाइड इंडस्ट्री है। ओके, सो इसके भी विकास के लिए नाबार्ड जो है वो क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है।
और भी है, जैसे कि प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। फिशरीज के डेवलपमेंट के लिए एक्वाकल्चर में जैसे आ गया, फिशरीज भी आ गया, जैसे कि आपका ये लोटस फ्लावर का कल्टीवेशन आ गया, मखाना का कल्टीवेशन आ गया। ओके, यह सब एक्वाकल्चर के अंतर्गत आ गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।